पूरी कर दी गई थी। जो एक डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए मिलिट्री की रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न, ज्वाइनिंग लेटर बचता था। हमें आश्वासन दिया गया कि अभी कोरोना काल चल रहा है, आपके जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। फिर 2 साल तक हमें अंधेरे में रखा गया। फिर 31 मई 2022 तक तो हमारा नोटिफिकेशन आउट होता रहा, अगले महीने में ज्वाइनिंग होगी। 15 दिन के बाद अग्निपथ लेके आते हैं, फिर बोलते हैं जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी वो निरस्त कर दी गई। जब हमने अपना काम पूरा करके दे रखा है तो हम सरकार से यही पूछते हैं। आज तक तो हमने रिक्वेस्ट की थी, अब खुली चुनौती देके पूछते हैं, आप हमारी ज्वाइनिंग दोगे या नहीं। और अब हम दीपेंद्र सर से भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज उठाएं। आप कहाँ से हो रमन? मैं हरियाणा भिवानी से हूँ। मगर पूरे हरियाणा, पूरे देश के पूरे देश के कहते हैं जो है ना, पूरे देश के यहाँ पे है। ये भी मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि ये जो अपना वो चल रहा है लाइव, तो मैं वो बताना चाहता हूँ कि ये पूरे देश के यहाँ पे है। और कोई केवल ये कोई हरियाणा का भी इशू नहीं, ये पूरे देश का इशू है। और अपना सभी धरने स्थल पे उपस्थित पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज ये 21 महीने 21 महीने 3 दिन हो गए इस धरने को। आप अंदाजा लगा सकते हो कि देशवासी अंदाजा लगाएं कि कितनी क्रूर सरकार है। ये 1.5-2 लाख बच्चों की भर्ती हो चुकी थी, इनको केवल ज्वाइन कराना था। और उसके बाद सरकार लेके आ गई अग्निपथ योजना, इनकी भर्ती को निरस्त कर दिया। इनका क्या कसूर था? और ये अग्निपथ की योजना क्यों लाई? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, किसकी मांग थी? ये किसी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं था, ना तो बीजेपी के घोषणा पत्र में था, ना किसी और पार्टी की घोषणा पत्र में था कि भाई फौज की भर्ती कच्ची करेंगे। ना इसकी मांग देश का कोई नौजवान उठा रहा था, ना देश का विपक्ष उठा रहा था, ना कोई वर्ग उठा रहा था। जैसे अब किसान अपने एमएसपी की मांग कर रहे हैं, ऐसी कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो ये कह रहा था कच्ची भर्ती करो। ना फौज इसकी मांग उठा रही थी। अभी जो आर्मी चीफ जनरल नरवणे जो आए, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई हमें जब ये फैसला आया तो ये इससे बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला कोई फैसला नहीं हो सकता। ना हमारे देश की फौज में कोई कमी थी, क्योंकि बाकी तो सरकारों में कोई कमियां रही होंगी पिछले आज़ादी के बाद से आज के इतिहास में, मगर फौज में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। चाहे वो 71 का युद्ध हो जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो जब भले भाजपा की सरकार थी, लेकिन कारगिल का युद्ध, हमारे देश की फौज ने उस समय पाकिस्तान का शीश झुकाने का काम किया। सरकारें किसी की भी रही हो, 71 में इंदिरा जी की रही हो या जो है कारगिल के समय वाजपेयी जी की रही हो, देश की फौज ने कभी देश के झंडे को, तिरंगे को नीचे नहीं होने दिया। तो ना देश की फौज में कोई कमी, ना देश की फौज मान रही है। आप देश की जो सरकार है वो क्यों ऐसे क्रूर फैसले ले रही है, क्यों तानाशाही के फैसले ले रही है, हमारी समझ के बाहर की बात है। हमने मांग करी है कि भाई ये दोनों मांगे आपकी जायज़ है, हमने इस मांग को उठाया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो हम रखेंगे ही, पहली कलम से पक्की भर्ती देश में लागू होगी और ये 1.5 लाख 2 लाख बच्चों को ज्वाइनिंग दिलवाने का हम काम करेंगे देश के अंदर। सरकार में हम करेंगे। और प्रदेश कांग्रेस में भी, प्रदेश में भी अगर सरकार बनती है तो भी जो अपने बच्चे हैं इसमें जो सिलेक्टेड हैं उनको हम राहत देने का काम, प्रदेश में कुछ ना कुछ राहत दिलवाने का काम हम करेंगे। और बाकी प्रदेश भी करें, क्योंकि अगर तो मैं समझता हूँ कि बाकी प्रदेशों में भी और देश में भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो मैं इन सारे बच्चों को जो देश के कोने कोने से आए हैं, कोई बिहार से है, कोई असम से है, कोई झारखंड से है, कोई उड़ीसा से भी है, कोई साउथ से भी, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जिस जो है यहाँ पे महान व्यक्तित्व की परछाई में धरना आप चल रहा है, रहबरे आज़म सर छोटू राम, उन्होंने एक शब्द कहे थे, आज उन शब्दों को याद हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि तेरी बर्बादी के चर्चे लिखे आसमानों में, नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं बचेगी दास्तान में। आज ये जय जवान जय किसान का हमारा प्रदेश और देश होता था, आज इन्होंने ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, पहचान बदलने पे लगे। और ये हमारा, मैं समझता हूँ कि जो छोटू राम कह के गए थे
कि भाई नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं पाएगी दास्तानों में। तो आज ये जो लड़ाई है सरकार से, हमारे ऐसे लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे 10 साल से लड़ रहे हैं, हमें निशाने पे भी ये ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं वो, मगर मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हाँ, ये तानाशाही है, ये बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, और जो है अपना प्रजातांत्रिक तरीके से, और इसमें आप लोग का मैटर राहुल जी ने भी पिकअप किया है, वो भी मैं आप लोग को बताऊं। हम लोग उस दिन भी मेरी बात होती गई वहाँ से लेके, और जो आपने देखा हम गाड़ी में साथ बैठे गए थे, तो उन्होंने फिर ये कहा कि अगले दिन आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तो तभी फिर अगले दिन सचिन पायलट और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वो भी इस बात को उनको भी पता है, तो लड़ रहे हैं लड़ाई, और जब तक न्याय नहीं होगा, अन्याय है तो बिल्कुल सरासर अन्याय है, घोर अन्याय है, तो इस अन्याय के खिलाफ आपके हम साथ हैं। और इसीलिए मैं विशेष तौर पे धरने पे दोबारा से हमारे इलाके का मैं नमन करता हूँ कि ये वो इलाका है कि जिनमें बड़े बुजुर्गों ने न्याय का साथ, देखो इनमें से जो बड़े बुजुर्गों की आंखों की तरफ आप देखोगे, सारे नौजवान साथी, इनमें से किसी को भर्ती नहीं होना, और इनके खुद के बच्चे नहीं है इस भर्ती में, जो आप वाली 1.5-2 लाख बच्चे वाली भर्ती, इनमें से किसी का एक का कुछ का बालक नहीं, मगर ये इलाका न्याय नहीं सकता, और ये हमारे बड़े बुजुर्ग न्याय की लड़ाई लड़ने का ये इलाका है। तो मैं इन सबका, हमारे बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है साथ दे रहे हो इन बच्चों का, हम भी भाई पूरी तरीके से साथ। आज मैंने समझा दीपेंद्र हुड्डा की दीपेंद्र भाई पहुंचे हैं, और आप सब की आवाज़ तो उठाते रहते हैं, हम साथ ही थे, अलीगढ़ भी, बुलंदशहर भी, शादाबाद, दिल्ली जंतर मंतर पे भी, और आज ही इनके कहने से कर्नल रोहित जी भी आपकी वो बात रख रहे हैं। और भाई हमारे डॉक्टर जोगिंदर मोर तो आते ही रहते हैं, 2 साल हो गए इस धरने पर, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और इनने बिल्कुल सही बात कही है, जैसे अभी जितने भी हम मिले हैं, मांगे जी हैं और हैं, जितने धरने के इन कहते हैं बच्चे भी भर्ती नहीं होने, ये आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, आप हौसला ना छोड़ें। यहाँ सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि पिछले 3 साल में ये जो पेंडिंग भर्ती के बच्चे थे, इनमें से 62 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, 65 बच्चे, एक तो अभी 3-4 दिन पहले ही हुआ है। तो मैं सभी से निवेदन आपके माध्यम से करूंगा, हौसला ना तोड़े, ये बुजुर्ग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हारेंगे नहीं। और मैं दीपेंद्र भाई से भी ये निवेदन करूंगा, जी दीपेंद्र जी आप सहयोग करते रहें, इनका हौसला अफजाई करते रहें, ये सभी अपने बच्चे हैं, इस देश की भावी पीढ़ी है। शायद ये सरकार भूल गई है, मोदी सरकार, कि उनके बाद भी देश चलाएगा। ये देश आपके कंधों पर चलना है, ये जमीन आपकी है, ये पेड़ आपके, ये हवा आपकी। तो कोई भी बच्चा निराश ना हो और हौसला रखे। और आप सभी जितने भी भाई यहाँ आए हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा, समय समय पर अपना समय देते रहें और इनका हौसला अफजाई करते रहें। आप यहाँ आए, इसके लिए आप